नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्मान देश का। इस चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। भाइयों, हम यहाँ इंडिया में जो महाराष्ट्र स्टेट है उस पर आए और यहाँ जो ऐतिहासिक जगह आप देख रहे हैं, कुछ जगह पोस्टर लगे, कुछ जगह फोटोज लगे और इस ऐतिहासिक जगह जो अहमदनगर के है, ऐसी जानकार जो है, इतिहास के जानकार जो है हमारे में भाई है। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनका ही नाम उनके मुंह से हम सुनेंगे और उन परिचय ले देंगे। चलते वीडियो को। सर, क्या नाम है साहब का? मेरा नाम है खाकसार खालिद खान, अहमदनगर दक्कन वाला। सर, हमारा जो आज का जो सब्जेक्ट जो है कि ऐतिहासिक जानकारी के ऊपर हम बना रहे हैं, तो जो आप इतिहास के जानकार है, आपको सब जो चीज़ों की मालूमात है, तो सर हमें बताइए जो ये सर्व मुगल जो है, क्या कोई ऐसे जो राजे महाराजा हो गए, जो सुल्तान हो गए, उनकी थोड़ी सी जानकारी बताइए। मैं खाकसार खालिद खान, अहमदनगर दक्कन वाला, अहमद शाह के अहमदनगर से बात कर रहा हूँ मैं। ये अहमद शाह भैरी जो अहमदनगर का मालिक है और सुल्ताना चांद बीबी अहमदनगर की मालिक है और बीजापुर की भी मालिक है सुल्ताना चांद बीबी। और अहमद शाह भैरी जो था महाराष्ट्रियन था, उसका गांव था पात्री और उनका परभनी ज़िले के वो लोग थे। भारत के अंदर सबसे पहली मुसलमानों की हुकूमत बनी, जो स्थायी मुसलमान, जो बुनियादी मुसलमान जो है हमारा अहमद शाह भैरी, अहमदनगर का मालिक। तो ये 1490 में अहमद शाह भैरी ने इस सल्तनत की बुनियाद रखा था। उसको आज 535 साल होने जा रहे हैं। तो आपसे एक थोड़ा सा विषय आप कर देते हैं कि सर अहमदनगर जो ये नाम पड़ा, जो किसके ऊपर पड़ा, थोड़ा सा बताइए। ये जो अहमदनगर जो नाम पड़ा है, तो जो अहमद शाह बादशाह जो था, इसने बैमानी साम्राज्य का जनरल जहांगीर खान जो अहमद शाह के ऊपर हमला करने आया था। अहमद शाह भी जो है तो बैमानी साम्राज्य का कमांडर था और जहांगीर खान भी जो था अहमद शाह बैमानी साम्राज्य का कमांडर था। लेकिन अहमद शाह भैरी दक्कनी था, दक्कन का था, महाराष्ट्र का था। और बैमानी साम्राज्य ये परप्रांतीय थे। वो लोगों ने सोचे कि भाई ये दक्कनी बहुत बहादुर है, इसने बहुत जंगें जीत के दिए बैमानी साम्राज्य को, आगे चल के हमारे को खतरा हो जाएगा तो हम इसका खात्मा कर देते। तो ये लोगों ने नमक हरामी करे, बैमानी साम्राज्य के लोगों ने। तो दक्कनी महाराष्ट्र के राजा महाराजा को ख़त्म कर देंगे बोले हम, नहीं तो ये हमारे को खतरा हो जाएंगे। तो जहांगीर खान बैमानी साम्राज्य का कमांडर था। वो जो पटकापुर भिंगारे और जहाँ पर किला बनाए, वो किला के पास में जो बागे निज़ाम था, जो एक वली अल्लाह का बगीचा था और वहाँ पे उनकी खानकाएँ थी। वो वली अल्लाह का नाम भी जो है अहमद से जुड़ता था। तो वहाँ पर जो है तो जहांगीर खान से उनके जो है तो जंग हुई और जहांगीर खान के कमांडर को और बैमानी साम्राज्य को वहाँ पर शिकस्त हुई और वो जंग हार गए। और अहमद निजाम शाह भैरी जो दक्कन महाराष्ट्र वाला था, इसने बैमानी साम्राज्य का खात्मा कर दिया 1485 के अंदर। और अहमदनगर के नाम की बुनियाद वही बागे निज़ाम पर पड़ी और वहीं उसका दारुल सल्तनत का किला बना और दारुल सल्तनत का शहर अहमदनगर बना। और जहाँ पर मैं बैठा हूँ, यह अहमदनगर शहर में शरीक होने का दरवाज़ा, इसे निशान दरवाज़ा कहते हैं, झंडा दरवाज़ा कहते हैं, झंडी गेट भी कहते हैं। और ये कापुरपुरा महल्ला है और इसके अंदर सैयदों का भी महल्ला है। तो वहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, खाकसार खालिद खान, अहमदनगर दक्कन वाला। सर, जो अहमदनगर की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 1490 के अंदर इसकी स्थापना हुई, जबकि बाबर भी पैदा नहीं हुआ था। ये मुग़ल हुकूमत नहीं है, ये भारत के एक ही अकेलौते मुसलमान की, जो महाराष्ट्रियन था अहमद शाह भैरी पात्री वाला, इसकी हुकूमत थी, स्थायी हुकूमत। ये बाहर से आने वाला राजा नहीं है, ये बादशाह नहीं है, हमलावर नहीं है, ये स्थायी महाराष्ट्रियन नहीं है, ये उसकी खुद की हुकूमत है। ये उसका मालिक है अहमद शाह भैरी और सुल्ताना चांद बीबी उसकी परपोती है। उनने बीजापुर भी चलाए और अहमदनगर की निजाम शाही और बीजापुर की आदिल शाही में भी चांद बीबी ने दोनों हुकूमतें की है। और वर्ल्ड के हमलावर जितने आए थे, पुर्तगीज़, फ्रांसीस, डच, अमेरिकन, आदिल शाही, कुतुब शाही, इमाद शाही, बरीश शाही और राजा रामराज और मुग़ल, जितने भी आए, अरब, तुर्क, अफ्रीकन, टोटल से लड़ने वाला हमारा अहमद शाह भैरी जो दक्कन वाला और महाराष्ट्र वाला, इसी ने ही स्वतंत्रता की जंग सबसे बड़ी लड़ाई। और महाराष्ट्र का समाज सबसे बड़ा स्वतंत्र सेनानी, जिसने देश को आज़ाद करा के दिया था। और हमारा अहमदनगर के किले में से जो है 1942 के अंदर मौलाना आज़ाद, अंबेडकर साहब और जवाहरलाल नेहरू और गांधी 1942 में कैद थे।
ये लोगों ने ज़मीन बोस जंग लड़े कैद में रहकर, और हमारा झंडा दरवाज़ा जो है अहमदनगर शहर में शरीक होने का, शिरकी दरवाज़ा कहते हैं इसे, ये झंडी दरवाजे से हमारे भारत को सबसे बड़ी आज़ादी मिली हुई है। स्वतंत्र सेनानियों का झंडा दरवाज़ा है, और हमारे बाजू में किला है। यहाँ से किले के बाहर सरोज टाकीज़ है। सरोज टाकीज़ के अंदर अंग्रेज़ अफसर लोग जो है तो फिल्म देखते थे, और वहाँ पर एक फ़िल्म लगी थी चॉकलेट सोल्जर, कुछ इस नाम से थी, 1942 के अंदर। वहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ था वो सरोज टाकीज़ के दरवाजे पे कि भाई इंडियन डॉग को अंदर आना मना है, यहाँ पर सिर्फ जो है तो अंग्रेज़ फिल्म देखेंगे। तो भारतीय समाज को उनने बोले थे कि इंडिया के कुत्तों को आना मना है फिल्म देखने के लिए। तो हमारे हबीब खान, स्वतंत्र सेनानी हबीब खान, जो उनने पढ़े ये, उनको गुस्सा आया, और वो ब्रिटिशों के यहीं पे नौकरी में थे, भिंगार कैंप में ऑन ड्यूटी बैठे हुए थे। उनने देखे ये बोर्ड, और वहाँ से आके दौलत होटल सरोज टाकीज़ के बाहर खड़े रहकर सरोज टाकीज़ पर हमला करे, बम हमला किए हबीब खान ने। और फिर वहाँ पर भिंगार कैंप पर ड्यूटी पे जाकर बैठे। फिर वहाँ पर अफसरों को मालूम पड़ा कि सरोज टाकीज़ पर बम हमला हुआ है। तो हबीब खान से कहा, हबीब खान बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके चलो, वहाँ पर बम हमला हुआ है सरोज टाकीज़ में, झंडा दरवाजे में, दौलत होटल के सामने सरोज टाकीज़ के अंदर अफसरों पे हमला हुआ, ब्रिटिश अफसरों पे, आप चलो बोले। फिर गए, और हबीब खान ने 80 लाशें निकाल कर उस गाड़ियों में भरे और दवाखानों में भर्ती करे। तो हमारा ये झंडा दरवाज़ा जो है ये आज़ादी का दरवाज़ा है। और हमारा किला जो है अहमद निजाम शाह बहरी का, सबसे पहले भारत में उसके ऊपर तिरंगा लहराया गया है। हमारे अहमदनगर के अहमद शाह के किले से जो है तो, और चांद बीबी के किले से भारत का सबसे पहला झंडा लहराया गया है। और ये स्वतंत्र सेनानियों का अहमदनगर शहर है। अहमद निजाम शाह बहरी भी सबसे बड़ा भारत का स्वतंत्र सेनानी है। सर, जो है अहमदनगर को ऐतिहासिक शहर कहा जाता है, तो ऐतिहासिक शहर में कुछ ऐसी जगह है, थोड़े से हमारे दर्शकों को आप बताओ, अहमदनगर में कौन सी जगह क्या है, तो आप थोड़े से हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। अहमदनगर शहर में देखो, ये हमारे अहमद शाह का किला है, दारुल सल्तनत का, 1490 में बना है। तो उसे भूईकोट किला कहते हैं। हाँ, भूईकोट किला कहते हैं उसे, जमीन बोस किला है। और अहमद शाह की सल्तनत में और हुकूमत के अंदर जो है तो गोवा भी जीते थे वो लोगों ने, गोवा तक की हुकूमत थी, कोकन की निजामशाही तक के थी, बिदर भी जीते थे, और गुजरात के कई हिस्से जीते थे, और बरनेरा, अमरावती वगैरह सब इनके अंडर, इनके ताबे में थे। और अमरावती डेवलप अहमदनगर के मुर्तजा शाह सुवम इनने किया था। और वर्ल्ड का पहला रॉकेट बनाने वाला हमारे अहमद शाह बहरी, महाराष्ट्र वाला, इसकी हुकूमत में 1612 में बना हुआ है। ये रॉकेट की यहाँ पर फोटो है पीछे, ये बताओ उनको। हाँ, वो रॉकेट का फोटो है, और उसकी तारीख है। वर्ल्ड का रॉकेट पहला बनने वाला हमारा अहमदनगर का दक्कन का शहंशाह अहमद शाह बहरी, इसकी इनके ख़ानदान ने 1612 में बनाया हुआ है। और उसके बाद में यहाँ के इंजीनियर जो है तो कर्नाटक में गए टीपू सुल्तान के लश्कर में, और वो इंजीनियरों ने टीपू सुल्तान के साथ में मिलकर और रॉकेट बनाए। ये रॉकेट बनाने वाले सिर्फ दुनिया के हमारे महाराष्ट्र के लोग हैं, और अहमदनगर के निजामशाही के वंशज ने इसको बनाया है। सर, और थोड़े से कि जो चांद बीबी कहा जाता है, जो ऐतिहासिक जगह है, हमारे दर्शक जो है कभी उनको देखने का दिल करता है कि कभी चांद बीबी के महल जाना, और दूसरे भी ऐसी जगह है कि जो देखने के लिए अच्छे। तो हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं कि चांद बीबी का महल फोटो होगा, तो आप फोटो बताओ। चांद बीबी का जो खानदानी अहमद शाह का जो शाही कब्रस्तान है, जिसको बाग रोज़ा कहते हैं, तो बाग रोज़े की भी हमारे पास में जो फ़ोटो है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, रोज़े बाग की फ़ोटो इसके अंदर। एक मिनट, ठीक है, चलो वो भी बताऊँगा। चांद बीबी की वहाँ पर कब्र है। जब चांद बीबी जो है गायब नहीं हुई है, हम शहंशाह अकबर को 4 मरतबा शिकस्त दी चांद बीबी ने, एक औरत ने, एक लड़की ने, और पुर्तगीज़, फ्रांसिस, डच, ये लोगों से भी लड़ी हुई है चांद बीबी ने। वो उसकी यहाँ पर ये देखो, ये लेटर है चांद बीबी की, ये लेटर है। और उसके वालिद हुसैन शाह, उसके भी यहाँ पर लेटर है, पुर्तगीज़ और फ्रांसिस को। ये लोगों ने पूरे वर्ल्ड के, यूरोप वालों से लड़े, और पूरे अरबों से, पूरे वर्ल्ड से लड़े हुए लोग। ये एक लड़की ने भी लड़ी हुई है पूरे। सर, चांद बीबी एक शूरवीर, एक और दुनिया की सबसे बहादुर रानी थी, और उसको 7 ज़बानें आती थी, और उसने शहंशाह अकबर को 4 मरतबा शिकस्त दी। और महाराष्ट्र, दक्कन, दक्षिण महावसी राष्ट्र अहमदनगर की निजामशाही को बचाते बचाते, महाराष्ट्र की राजधानी को बचाते बचाते
72 लड़कियों के साथ में वो शहीद हो गई और उसको जो है तो गद्दारी से उसको शहीद किया गया और उसको रातों रात जो है तो अंधेरे में ले जाके उनके शाही कब्रस्तान बाग रोज़ा के अंदर दफन किया गया और अफवाह उड़ाई गई कि वो गायब हो गई और वो चली गई सब 70 सहेलियों को लेके। वैसा नहीं हुआ। मछली बावली में 72 सहेलियाँ जो है तो खुदकुशी कर ली और सुल्ताना चांद बीबी को अपने ही गद्दारों ने जो है तो शहीद करके रातों रात दफन कर दिया और अफवाह उड़ाई कि गायब हो गई। वो गायब नहीं हुई, इसलिए अफवाह उड़ाई कि भाई ये जो पूरे दक्कन की निजाम शाही के समाज है, ये जो भी लश्कर था अहमद शाह का और गद्दार थे, इनको सबको ख़त्म कर दिए होते, इसलिए वो लोगों ने अफवाह उड़ाई कि चांद बीबी जो तो गायब हो गई। तो चांद बीबी की कब्र जो है बाग रोज़ा के अंदर है, हम उस पर गुम्बज बनाने वाले हैं क्योंकि वो शहीद हो गई हमारे भारत के वास्ते और हमारे महाराष्ट्र के वास्ते। और हमारे चौथे शिवाजी महाराज जो दिल्ली दरवाजे के बाहर है उनका स्थान, तो उसके ऊपर भी हमको गुम्बज बनाना है हबीब खान फाउंडेशन की तरफ से, नियामत फाउंडेशन की तरफ से। और शिवाजी महाराज के चाचा शरीफ जी जो भातुड़ी के अंदर जो शहीद होके वहाँ पर भी उनका स्थान है। और वो अपना जहांगीर और शाहजहां ये 2-3 पीढ़ी तक के जो है वो लोगों ने लड़े थे। तो शाहजहां के साथ में जंग हुई थी भातुड़ी में, वहाँ पर वो हमारे शिवाजी महाराज के चाचा शरीफ जी शहीद हुए और हमारे शाह शरीफ हजरत कादरी दरगाह दायरे वाले अहमदनगर वाले बाबा, इनके दुआओं से और इनकी प्रार्थना से हमारे शिवाजी महाराज के दादा जो मालूजी भोसले थे, इनकी जो औलादें नहीं थी तो वो बाबा के मुरीद थे। शाहजी और शरीफ जी, उनकी बाबा की दुआ से 2 औलादें उनको हुई, तो वो दोनों औलादों का नाम वो बाबा के नाम पे रखा हुआ, इतिहास में लिखा हुआ। भाइयों, मैं इतिहास के किताबों के हवाले से बात करता हूँ। तो शाहजी और शरीफ जी जो है शिवाजी महाराज के पिताजी और चाचा ही है, तो इनका वंशज का रिश्ता, हमारे शिवाजी महाराज के वंशज का रिश्ता हमारे अहमदनगर से बहुत बड़ा रिश्ता है। तो हम भाई हमारे महाराष्ट्र के राजा और महाराजाओं का असली इतिहास बताते हैं हम। और हमारे राजा देवराय जो थे, 2000 साल की हुकूमत देवगिरी किले के ऊपर थी। तो देवगिरी किले के ऊपर जो है तो नसीरुद्दीन हसन खान बैमान शाह ने हमला करके राजा देवराय की हुकूमत को ख़त्म किया था। तो उसके बाद में हमारे महाराष्ट्र का जो शहंशाह बना अहमद शाह भैरी, अहमदनगर का मालिक, इसने बहमानी साम्राज्य का खात्मा 1485 में कर दिया, उसका बदला ले लिया। फिर मुगलिया सल्तनत का जो आखिरी पड़ाव था, तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो है तो शहंशाह अकबर, जहांगीर, मुगलिया सल्तनत के जो शहंशाह थे औरंगज़ेब, इनसे टक्कर ले लिए और उनको पूरा ढीला कर दिए। जब ये परप्रांतीय हमलावर जो है तो बाद में ख़त्म ही हो गए क्या, तो ये सबसे बड़ा हाथ हमारे शिवाजी महाराज का था जो मुगलों को कमज़ोर करने में। जहाँ भी हमारे शिवाजी महाराज जाते थे वहाँ पर वो जो है तो उनको जीत होती थी, क्योंकि उनके अंदर वो सलाहियत और वो ताकत और वो हिम्मत थी और यकीन था कि हम समाज का इंसाफ करेंगे, समाज के साथ इंसाफ करेंगे, जो लोग इंसाफ नहीं कर रहे हम उनको सबक सिखाएंगे। तो हमारे शिवाजी महाराज ने इस सारे समाज को लेके चले और शिवाजी महाराज के लश्कर में मेन कमांडर हम खान लोग ही थे क्या। तो हम मुसलमान और हमारा मराठा समाज मिलके जो है तो परप्रांतियों से एंड तक हमला करके हमारे देश को आज़ाद कराए। 1947 तक के अहमदनगर के साम्राज्यों ने जो है तो लड़ते रहा और 47 में हमारे अहमदनगर से आज़ादी का परवाना लेके हमारे मौलाना आज़ाद डॉक्टर हमारे अम्बेडकर साहब, बाबा साहेब अम्बेडकर साहब और नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और गांधी साहब, ये सब लोगों ने जो है तो अहमदनगर में किले के अंदर से ज़मीन बोस जंग लड़े हुए हैं और झंडा दरवाज़ा झंडी गेट से यहाँ से लड़े हुए। ये स्वतंत्रता सेनानी का ये दरवाज़ा है, निशान दरवाज़ा इसे कहते हैं। तो ये हमारे अहमद निजाम शाह भैरी इस्ताइक मुसलमान, एक ही भारत का मुसलमान बादशाह जिसने ये हुकूमत बनाया था, वो ये इस अहमदनगर की निजाम शाही का मालिक है और इसने पूरे समाज को बसाया है। ये समाजवादी था, ये जातिवादी नहीं था। और हमारे शिवाजी महाराज भी समाजवादी थे, जातिवादी नहीं थे। इसलिए हमारे अहमद शाह भैरी को शिवाजी महाराज के दादा ने, चाचाओं ने एक नंबर से साथ दिया। क्यों साथ दिए कि ये हमारे महाराष्ट्र का राजा था, ये अहमद शाह भैरी। तो हमारे महाराष्ट्र के राजा महाराजाओं ने, सब समाज ने हमारे अहमद निजाम शाह भैरी को शहंशाह बना दिया था। सर, एक मेरा क्वेश्चन जो है कि जो हमारे जो दर्शक हैं उनको लगता ऐसा होगा कि अहमद शाह और जो मुगल सरकार, इसमें कोई ऐसा उनका कुछ ताल्लुक है क्या दोनों का? ये मुगल जो है ये मुगलस्तान से आए हुए
और ये अहमदनगर की निजामशाही है, ये दक्कन दक्षिण महाराष्ट्र की है ये, इसका कोई ताल्लुक नहीं है मुग़लों से। मुग़ल बाबर भी पैदा नहीं हुआ था जब हमारे अहमद निजाम शाह वहीरी महाराष्ट्र वाले की हुकूमत थी अहमदनगर में। बाबर पैदा हुआ 50 साल के बाद में अहमद शाह से, और औरंगज़ेब जो आए 250 साल के बाद पैदा हुए, और हमारे शिवाजी महाराज 1630 में पैदा हुए, और औरंगज़ेब 1618 में पैदा हुए। और मुग़ल और जो ब्रिटिश है ये तो बहुत ही एंड में आए, ब्रिटिश एकदम एंड में आए, और पेशवा उसके बाद में कुछ आए। और जो बहुत बड़ी हमारी जो जंग हुई थी, जो पानीपत की जंग, इब्राहिम खान गारदी वो भी हम ही थे। जब अहमद शाह अब्दाली को शिकस्त हो गई थी पूरी, लेकिन वहाँ पर भी हमारे कुछ गद्दारों ने अहमद शाह अब्दाली को साथ दिए, नहीं तो हमारा भारत अहमद शाह अब्दाली के पीरियड में ही आज़ाद हो जाता था। तो हमारे जो गद्दार है, ये गद्दारों को पहचानो, जो देश के दुश्मन है, हमारे भारत के दुश्मन है, हमारे भारतीय समाज के दुश्मन है। हमारा अहमद शाह वहीरी पात्री वाला है, महाराष्ट्र वाला है, और हमारे शिवाजी महाराज हमारे महाराष्ट्र वाले, हमारा राजा देवराय हमारा महाराष्ट्र वाला है। तो हम हमारे राजाओं की सही इतिहास तारीख बताएंगे, क्योंकि हम इसके मालिक हैं, हम लोग, और सब समाज मालिक है इसका महाराष्ट्र का। और हमारे महाराष्ट्र में अहमद निजाम शाह वहीरी के ज़माने में सबसे बड़े तोपें बनाते थे। देखो ये मुलुक मैदान तोप दुनिया की सबसे बड़ी तोप है, बीजापुर के किले पे, बीजापुर के किले पे सबसे बड़ी तोप है हमारे अहमदनगर का अंदर बनाई हुई है। रोमियो खान ने बनाई हुई है, जिसका मकबरा है यहाँ। और चंगेज़ खान स्वतंत्र सेनानी है, जो 12 इमाम की सवारी डुबाते, उस सवारी के बाजू में वहाँ पे मकबरा है, बहुत बड़ा गुम्बद है ऐसा। वो स्वतंत्र सेनानी है चंगेज़ खान, और उसका महल कोर्ट के अंदर है, जो हमारी कोर्ट है, जूना कोर्ट अदालत। और शारजा खान जो है, जो वहाँ पर दिख रहा है, देखो वो शारजा खान का काला मकबरा है काले पत्थर में, उसका भी मकबरा हमारी कोर्ट के अंदर है। जो अहमदनगर की जो पुरानी कोर्ट है 150-200 साल से, वो कोर्ट के अंदर दोनों के मकबरे और उनके महल है। वहाँ वो 2 बोटी चिरा वो मकबरा है, और अंदर महल है, चंगेज़ खान का भी महल है और शारजा खान का भी महल है। ये स्वतंत्र सेनानी लोग हैं, पूरे महाराष्ट्र और अहमदनगर शहर में स्वतंत्र सेनानियों के गुम्बद है ये। तो ये हमारे को पुरातन भाग से इनका सब ताबा लेने का है हमको। यहाँ पर जो लोगों ने आक्रमण किए हुए, हम कायदे से उसका ताबा लेंगे, और हमारे स्वतंत्र सेनानी हबीब खान ट्रस्ट की तरफ से जिम्मेदारी लेने वाले हम उसकी। और जितने हमारे शहीद हो गए शिवाजी महाराज का वंशज, उनके स्थान पे गुम्बद बनाने का भी हमने जिम्मेदारी लिए हुए। मैं खाकसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन वाला, हबीब खान फाउंडेशन और स्वतंत्र सेनानी फाउंडेशन, ये जो है तो ये काम की जिम्मेदारी लिए है हमने, और हम ये काम करने वाले। और हमारे सब भारतीय समाज को और हमारे कायदे कानून से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से हमको जो है तो सब सपोर्ट है, सरकार का मदद है हमारी को। हमको सिक्योरिटी भी है, तो हमको सरकार ने बहुत मदद की हुई है। और सच्चाई को जो है तो सरकार सच्ची लोगों को मदद करती है हमारी भारत की, तो सच्चाई सच्ची लोगों के साथ में। सर मेरे लास्ट का एक जो क्वेश्चन है, जब कोई टूरिस्ट आने के लिए सोचता है कि जो अहमदनगर जो ऐतिहासिक जगह है, जो टूरिस्ट को आप क्या संदेश दे सकते हो? टूरिस्ट को मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई हमारे अहमदनगर में कोटला दारुल-उलूम, कोटला यूनिवर्सिटी, कोटला मस्जिद, वर्ल्ड का मुस्लिम यूनिवर्सिटी 3 नंबर का था ये, जो पूरे एशिया से लोग यहाँ पर ज्ञान एजुकेशन इल्म लेने आते थे। तो हमारा जो यूनिवर्सिटी कोटला दारुल-उलूम आज भी है, वहाँ पर आके आप जो है तो ज्ञान एजुकेशन इल्म वहाँ से मिलता था, तो वो इमारत को देखने आ सकते, और वो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका पूरे वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्ड है कोटला यूनिवर्सिटी का। ये बहुत बड़ा ज्ञान का, एजुकेशन का, इल्म का बहुत बड़ा गहवारा था हमारा अहमदनगर, और हमारे यहाँ के समाज ने जो है तो उसको अभी तक ज़िंदा रखा है, और उसकी कोशिश जारी है अभी, क्योंकि वो वर्ल्ड का यूनिवर्सिटी है और उसको वापस से शुरू करने वाले 50 साल से कोशिश जारी है। और वहाँ पर जो लोग खिदमत करते हैं वो लोग उसको शुरू करने वाले, और सब समाज का काम है, क्योंकि ये भारतीय समाज और महाराष्ट्र का सब समाज ने यहाँ पर जो है तो काम किया हुआ है। तो सब समाज ने मिलके वो यूनिवर्सिटी चलाई हुई है, सब समाज का काम है वो कि उसको भाई अपने को वापस से उसका नाम करना है। तो और हमारा सलाबत खान का मकबरा है, इधर देखो 120 फीट का, हाँ ये वाला सलाबत खान का मकबरा ये 120 फीट का, जिसमें सलाबत खान भी स्वतंत्र सेनानी था। उसने पुर्तगीज़, फ्रांसीस, डच, अमेरिकनों सबसे लड़े हुआ है, मुगलों से भी लड़ा हुआ है। और दमड़ी मस्जिद है वो पत्थर की, एशिया में 10 नंबर की वो मस्जिद है।
तो ये जो सलाबत खान का जो मकबरा है, हाँ। ये जो चांद बीबी के महल जैसा होगा, उसको चांद बीबी के महल के नाम से ऐसा है कि मशहूर हो गया वो। हाँ। लेकिन वो सलाबत खान कमांडर था, स्वतंत्र सेनानी था। उसको 2 औरतें थी, एक उसकी औरत, एक बीवी, 2 बीवियाँ थी। एक बीवी बाहर है और 2 बच्चे बाहर है दफन, और एक बीवी अंदर दफन है साथ में उसके। तो ये बहुत बड़ा कमांडर था ये। हाँ, स्वतंत्र सेनानी था। सर, हम आपका शुक्रिया करते हैं कि आपने हमें टाइम दिया और जो अच्छी इतनी जानकारी जो दी, जो इतनी बड़ी पुरानी किसी को मालूम नहीं रहती, लेकिन जो इतिहास के जानकार जो है सर है, भाई हमारे, जो उनका पूरा नाम है, जो पूरी जानकारी किसी को मालूम नहीं रहती है, कौन से साल में कौन से उसमें कब हुए, 500-600 साल से ज़्यादा जो जानकारी उन्होंने हमें दी, इसलिए हम आपका स्वागत करते, आपका शुक्रिया करते, धन्यवाद। ओके, प्लीज भाइयों, हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।